गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है। वाह, इधर वीडियो बनाओ थोड़ा बढ़िया सा खाते हुए। खाते हुए ये शादी है क्या? शादी क्रेडिट गोज टू हिमांशु सिंह। मैं पार्ले जी उठा लाते रूम से। ला देता हूँ। ओह चटनी आज दूसरी है। ओह माय गॉड, कैसी लग रही है? सो ये सेकेंड डे ब्रेकफास्ट है ना हम लोग का। यस, ओके ये लो और आगे। वाह, बस हो गया ये। हे हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। सो यहाँ हमारा ट्रिप का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था एंड आज हमें जाना था तुंगनाथ, जिसके लिए बहुत चढ़ाई चढ़नी थी एंड उसके लिए एनर्जी तो चाहिए थी। सो हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल चुके थे अपने तुंगनाथ दर्शन के लिए। सो यहाँ पर डॉगी मिला तो मैं उसको पार्ले जी खिला रही थी एंड ये है रास्ते का व्यू और आप देख के वीडियो एंजॉय करिए। ये गलत चला रहा है, इसको नहीं आता है। डर डर के चला रहा है। सो गाइस, जब हम लोग तुंगनाथ के लिए ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हैं तो बीच में पड़ता है चोपटा एंड चोपटा इज आल्सो अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। सो हम लोग ने भी चोपटा रुकने का प्लान किया था एंड हम लोग चोपटा रुके भी और बहुत इन्जॉय किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉय किया। सो आप वीडियो इन्जॉय करिए देखकर। बिल्कुल आगे मत जाना गोलू, स्लिप करेगा। दिख रहा नहीं, ये नहीं, ये बेकार है, गंदा है। पीछे वाला, पीछे पीछे अपने पीछे देखो, पीछे बर्फ है। तो बस इधर से ले, आप पैर में नहीं ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर रखो। नहीं, गद्देदार नहीं है ये। सो ये है चोपटा, जहाँ पर आइस ही आइस है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा फन किया हम लोगों ने यहाँ पर। और अब इससे ऊपर जाना था जहाँ पर चंद्रशिला पड़ने वाला था एंड तुंगनाथ। चंद्रशिला बहुत टॉप पर है और उसके पहले ही तुंगनाथ पड़ जाता है, महादेव का मंदिर। सो हम लोग की हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि इतना ऊपर चढ़ पाएंगे, बिकॉज़ रास्ते में ना आइस हो रहा था। मतलब जहाँ पर आइस था वहाँ पर चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। मैं कई बार स्लिप कर गई और डर लगता है कि स्लिप करके कहीं हम एकदम नीचे ही ना पहुँच जाएं। बहुत खतरा रहता है एक हिसाब से। ये देखिए यहाँ पर ये पूरे रास्ते में आइस है। तो जहाँ पर रास्ते रास्ते में आइस मिल रहा था ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस था। और फिर वो कुछ ही दूर तक था, फिर उसके बाद से फिर प्लेन हो जाता था जहाँ पर सिर्फ पत्थर ही थे रास्ते में, आइस नहीं था। तो वहाँ चलने में इजी था, बट जहाँ पर आइस था वहाँ पर थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट था। यहाँ पर ये देखिए रास्ते, और ये वाला आइस जो होता है वो स्लिपरी होता है कि आप स्लिप कर जाएंगे, तो वहाँ डर था। स्टिल हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एटलीस्ट हम लोग तुंगनाथ तक तो पहुँच ही जाएँ। चंद्रशिला फिर देखते हैं, अगर हिम्मत रहती है तो ऊपर चढ़ जाएंगे। यहाँ पर चंद्रशिला की हिस्ट्री लिखी हुई थी। फिर इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग को भूख लगी। तो रास्ते में हमने खाई मैगी, और पहाड़ों पर तो मैगी खानी बनती है। फिर से हमने पहाड़ों पर खाई मैगी, गरम गरम मैगी खाई, चाय पिया और थोड़ा सा एनर्जी फिर से गेन किया एंड देन चल पड़े थे फिर से एंजॉय करने। और आइस मेरा चद्दर है, चद्दर है, चद्दर है, और मैं इसमें नीचे जाता हूँ। अब उठ जाओ।
तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे बटरफ्लाई बनने को कह रहे थे और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस तरह की बटरफ्लाई की वो मुझे बना रहे थे आइस में। सो ये देखिए यहाँ पर मैं आइस में इतना ज़्यादा खेल रही थी, बहुत इन्जॉय किया। लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा ये ट्रिप इन्जॉय किया और वीडियो में देख के आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने कितना इन्जॉय किया है। आई होप आपको ये देख के अच्छा लगा होगा। सो गाइज़ अब होने लगा था शाम और हमको नीचे उतरना भी था क्योंकि फिर वापस हमें अपने होटल जाना था और वो था 12 किलोमीटर दूर यहाँ से, क्योंकि हम लोग देवरिया ताल के पास रुके थे एंड इस दिन हम थे तुंगनाथ। सो थोड़ा तो डिस्टेंस पे था एंड रात के टाइम पे वापस आना था और काफ़ी शाम हो गया था, क्योंकि शाम जब हो गया था तब हम उतरना स्टार्ट किए थे, तो बेसिकली रात हो गया था। सो गाइस जब हम लोग नीचे उतरते हैं तो जो है ट्रैकिंग से कम एनर्जी चाहिए होती है उतरने के लिए, क्योंकि ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और थोड़ी दूर चलने पे ही बहुत टायर्ड फील होने लगता है। बट नीचे हम लोग बहुत ही ईज़िली उतर जाते हैं एंड यहाँ पर जहाँ आइस आ रहा था वापस से, वहाँ मुझे डर लग रहा था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा स्लिपरी हो रखा था। सो मैं बहुत संभल के वहाँ पर चल रही थी और देन जैसे ठीक हो जाता था फिर मैं बड़े फास्ट नीचे उतर रही थी एंड उतरते उतरते काफ़ी शाम हो गया था एंड जब हम रूम में पहुँचे तो रात हो चुकी थी। तो नीचे उतरने के बाद हमें एक शॉप दिखी जहाँ पर भगवान जी की मूर्तियाँ एंड प्रसाद मिल रहा था, तो हमने वो सब लिया और फिर अपने होटल को चल पड़े एंड होटल पहुँचने के बाद हमने पी चाय एंड साथ में गरम गरम मैगी एंजॉय किया और उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था। सो हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया, बिल्कुल घर के जैसा खाना था और खाने को काफ़ी इन्जॉय किया हमने। देन डे 3 स्टार्ट हो गया था मॉर्निंग और हमें अब निकलना था हरिद्वार के लिए और हम लोग यहाँ पर बैठे थे कि जैसे ही सनराइज़ हो हम कैप्चर कर लें। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि सूरज भगवान निकले और हम कैप्चर करें। सो बहुत ही इंतज़ार के बाद हम लोग का वेट ख़त्म हुआ एंड सूरज भगवान निकले और हम लोगों ने वो कैप्चर किया। सो या दैट वाज इट फॉर द व्लॉग डे 2। डे 3 का व्लॉग जल्दी ही अपलोड करूँगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।